अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्लुन फ़िल हमली, ये फ़स्ल हमल के बयान में है। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि मुतफ़र्रिक़ाते मीरास के सिलसिले में हमारी गुफ्तगू चल रही है। मुतफ़र्रिक़ात में से खुन्सा पर हमने तफसीली गुफ्तगू कर ली। अब हम हमल के सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमल के तहत मबाहिस समानिया कुल 8 मबाहिस पर हमें गुफ्तगू करनी है। बहसे अव्वल हमल के लुग़वी व शरई माना, बहसे सानी मुद्दत हमल की तफसील और अक्सर मुद्दत हमल में अइम्मा का इख्तिलाफ मा दलाइल व सबब इख्तिलाफ। बहसे सालिस तीसरी बहस हमल के लिए रोकी जाने वाली मिक़दार इर्स के सिलसिले में इख्तिलाफ अइम्मा मा दलाइल। बहसे राबे शुरूत तौरीस हमल, हमल के वारिस होने की क्या क्या शर्तें हैं वो हम बहसे राबे के तहत इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। बहसे खामिस उसूल तौरीस हमल, हमल के वारिस होने के लिए क्या उसूल है, क्या कायदा है, उस पर हम यहाँ तफसीली गुफ्तगू करेंगे। बहसे सादिस मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह की इबारत पर एक अहम एतराज और शामिया से उसका हल। बहसे साबे क्या हमल के सिलसिले में अल्ट्रासाउंड के जरिए हमल की जिन्स मालूम करके तकसीम मीरास को हतमी बनाया जा सकता है। बहसे सामिन हमल से मुताल्लिक 2 अहम फायदे। चुनांचे बहसे अव्वल हमल के लुग़वी व शरई माना। हमल हमलत का मस्दर है। इसी से जब औरत हामिला होती है तो उसे हामिल या हामिला कहा जाता है। और शरअन हमल उस बच्चे को कहते हैं जो मां के पेट में होता है, ख्वाह वो बच्चा लड़का हो या लड़की हो। बाल्फाज दीगर जनीन को हमल कहते हैं। जनीन कलाम अरब में उस बच्चे को कहा जाता है जो मां के पेट में हो। तो मां के पेट में मौजूद बच्चे को शरअन हमल कहा जाता है। बहसे तानी हमल मुद्दत हमल की तफसील और अक्सर मुद्दत हमल में अइम्मा का इख्तिलाफ मा दलाइल व सबब इख्तिलाफ। अजीज तलबा, मुद्दत हमल की तफसील ये है कि अक़ल्ले मुद्दत हमल 6 महीना है और इसमें किसी फ़क़ीह का कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन अक्सर मुद्दत हमल में फ़ुक़हा का इख्तिलाफ है और इस सिलसिले में मज़ाहिब सलासा 3 मज़ाहिब हैं। मज़हब अव्वल अहनाफ का है। अहनाफ के नज़दीक अक्सर मुद्दत हमल 2 साल है। अहनाफ दलील में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत पेश करते हैं जो सुनन कुबरा बैहक़ी में है। अन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत मा तज़ीदुल मरअतु फ़िल हमल अला सिनतैनी वला क़दर मा यतहव्वलु ज़िल्लु ऊदिल मिग़ज़ल। यानी अम्मी जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि बच्चा अपनी मां के रहम में 2 साल से ज्यादा मुद्दत नहीं ठहर सकता, अगरचे तिकले के साए के बराबर हो। यानी तिकला ये चरखे का एक जुज होता है जो लोहे की सलाई होती है। यानी इसके साथ में जो मुशाबहत दी गई है वो क़िल्लत वक्त में तशबीह दी गई। तरीक़े इस्तदलाल इस हदीस पाक से हज़रात अहनाफ ये इस तरह करते हैं कि अम्मी जान इस हदीस पाक में ये फरमा रही हैं कि बच्चा अपने माँ के पेट में 2 साल से जायद 1 मिनट भी नहीं रह सकता है। और जब 2 साल से जायद 1 मिनट भी नहीं रह सकता है तो इससे ये समझ में आ रहा है कि अक्सर मुद्दत हमल 2 साल है। मजहब सानी दाऊद ज़ाहिरी के नजदीक अक्सर मुद्दत हमल 9 महीना है। ये हजरात भी एक रिवायत से इस्तदलाल करते हैं जिसको सईद इब्न मुसय्यब ने नकल किया।
वो फरमाते हैं क़ाला उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अय्युमा इमराअतिन तुल्लिक़त, कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं जिस औरत को तलाक वाक़े हो जाए फ़हाज़त हैज़तन औ हैज़तैन, और उसको एक हैज़ आए या दो हैज़ आ जाए, सुम्मा रफ़अतहा हैज़तुन, फिर उस औरत को माहवारी बंद हो जाए, फ़इन्नहा तंतज़िरु तिस्अता अशहुरिन, तो वो औरत 9 महीने तक इंतजार करेगी, फ़इन बान बिहा हबलुन, पस अगर उसको हमल जाहिर हो जाए, फ़दालिका, तो वो हमल उसी का होगा, व इल्ला इअतद्दत बाद तिस्अति सलासत अशहुर, वरना वो औरत 9 महीने के बाद 3 महीना मजीद इंतजार करेगी, सुम्मा हल्लत, फिर वो हलाल होगी, यानी अब वो दूसरी जगह निकाह कर सकती। दाऊद ज़ाहिरी इस असर से इस तरह इस्तदलाल करते हैं कि सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलाक के बाद औरत को 9 महीने तक इंतजार का हुक्म दिया, कि 9 महीने के इंतजार के मुद्दत में अगर हमल जाहिर हो जाए तो ये उसी औरत का होगा, वरना वो मजीद 3 महीने तक इद्दत गुजारेगी और उसके बाद फिर वो दूसरी जगह निकाह कर सकती है। तो ये 9 महीने तक जो हमल के जाहिर होने के सिलसिले में जो इंतजार का हुक्म दे रहे हैं, ये अक्सर मुद्दत हमल है, तो ही तो उसके लिए इंतजार का हुक्म दिया जा रहा है। इस तरीके से वो इस्तदलाल करते हैं। मजहब सालिस उन हजरात का है जो 2 साल से जायद के मुद्दत के कायल हैं। इनमें नंबर 1 पर लैस इब्न साद मिस्री हैं। ये फरमाते हैं कि अक्सर मुद्दत हमल 3 साल है, कि बच्चा मां के पेट में 3 साल तक रह सकता है। दूसरे नंबर पर इमाम शाफई रहमहुल्लाह हैं, ये फरमाते हैं 4 साल अक्सर मुद्दत हमल है। और तीसरे नंबर पर इमाम मोहम्मद इब्न मुस्लिम ज़ोहरी हैं, ये फरमाते हैं 7 साल अक्सर मुद्दत हमल है, कि बच्चा 7 साल तक मां के पेट में रह सकता है। इन हजरात ने ये जो मुद्दत इन्होंने बयान की, इस मुद्दत के सिलसिले में बतौर मुस्तदल एक असर पेश करते हैं जो सुनन कुबरा बैहक़ी में मनक़ूल है, और वो हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु का है, जिसको इमाम वाक़िदी ने नकल किया। अन मुहम्मद इब्न उमर हुवल वाक़िदी क़ाल समिअतु अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु यक़ूल, इमाम वाक़िदी कहते हैं कि मैंने हजरत अनस को फरमाते हुए सुना, आप फरमाया करते थे कद यकूनुल हमलु सिनीना, कि हमल कई साल का भी हो सकता है। व अअरफु मन हमलत बिही उम्मुहु अक्सरा मिन सिनतैन यानी नफ्सहु, हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक ऐसी औरत को जानता हूं जिसने 2 साल से जायद पर बच्चा जमा। लिहाजा इससे वो इस्तदलाल करते हैं कि जब 2 साल से जायद की मुद्दत हो सकती है तो वो 3 साल की भी हो सकती है, 4 साल की भी हो सकती है, 7 साल भी हो सकती है। मजहब सानी दाऊद ज़ाहिरी का जो मजहब था कि 9 महीना अक्सर मुद्दत हमल है, उनका जवाब जो उन्होंने असर उमर से इस्तदलाल किया कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 9 महीना इंतजार का हुक्म दिया, तंतज़िरु तिस्अता अशहुरिन, तो उसका हम ये जवाब देते हैं कि वो अक्सर मुद्दत हमल की दलील नहीं है, वो ज़ुहूर हमल की दलील है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो वहां हुक्म दिया इंतजार का, वो ज़ुहूर हमल के लिए दिया। तो ज़ुहूर हमल के लिए इंतजार का हुक्म देना ये अक्सर मुद्दत हमल की कैसे दलील हो सकती है? नीज अगर हम 9 महीने अक्सर मुद्दत हमल को मान लें तो एक बड़ी खराबी लाजिम आएगी। मसलन एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दिया और उसकी औरत ने इंक़िज़ाए इद्दत का इकरार नहीं किया और बच्चा 9 महीने के बाद 2 साल के अंदर पैदा हो गया, तो इस बच्चे का नसब शोहर से साबित नहीं होगा, क्योंकि अक्सर मुद्दत हमल आपने 9 महीना मान ली और उसके बाद ये बच्चा पैदा हो रहा है, तो नसब साबित नहीं होगा। तो सबूत नसब में खलल है। जबकि हमारे फुक़हा फरमाते हैं कि अगर औरत इंक़िज़ाए इद्दत का इकरार ना करे और बच्चा मादून सनतैन 2 साल से कम पर अगर वो पैदा हो रहा है, तो उस बच्चे का नसब शोहर से साबित होगा। बहरहाल इनका जवाब हमने दे दिया। जहां तक मजहब सालिस के दलील का जवाब है कि इन्होंने हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु के कौल से इस्तदलाल किया, तो उसका जवाब यह है कि वो नवादिरात के कबील से, और नवादिरात ये मादूम के दर्जे में होने की वजह से काबिल हुज्जत नहीं है। नीज हो सकता है हजरत अनस इब्न मालिक जिस औरत के बारे में कह रहे हैं कि मैं एक ऐसी औरत को जानता हूं जिसने 2 साल से जायद की मुद्दत पर बच्चा जना है, हो सकता है उसको कोई बीमारी रही हो
और बीमारी रहने की वजह से हो सकता है उसने ज़ायद मुद्दत पर बच्चा जना हो, तो इसको आम अहकाम पर आप फिट नहीं कर सकते। तो ये हमने उनका जवाब दे दिया। अब अक्सर मुद्दत हमल, अकल मुद्दत हमल में तो कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो 6 महीना है। लेकिन अक्सर मुद्दत हमल में इख्तिलाफ का सबब क्या है? तो फुक़हा ये लिखते हैं कि असल में अक़ल्ल मुद्दत हमल की सराहत शरीयत में मौजूद है, लेकिन अक्सर मुद्दत हमल की सराहत शरीयत में मौजूद नहीं है, किताब और सुन्नत में मौजूद नहीं है। इसी वजह से फुक़हा के आरा इसमें मुख्तलिफ हो गई। और अक़ल्ल मुद्दत हमल की सराहत चूंकि मौजूद है, वह हमलुहु व फ़िसालुहु 30 शहरा की इस आयत करीमा में दूध छुड़ाने की मुद्दत और हमल की मुद्दत 30 महीने बयान की गई है, और दूसरी तरफ दूध छुड़ाने की मुद्दत 2 साल है। वफ़िसालुहु फ़ी आमैन वल्वालिदातु युरज़िअन औलादहुन्न हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्म रज़ा, हौलैनि कामिलैन, और 2 साल ये 24 महीना होता है। अब अगर 30 महीने में से 24 महीना निकाल दिया जाए तो ये फ़िसालुहु की मुद्दत हो गई दूध छुड़ाने की, और 6 महीना बचा, ये 6 महीना अक़ल्ल मुद्दत हमल हो गई। लेकिन चूंकि अक्सर मुद्दत हमल के सिलसिले में कोई तसरीह मौजूद नहीं है किताब और सुन्नत में, इसी वजह से फुक़हा की आरा इसमें मुख्तलिफ हो गई। बहसे सालिस, हमल के लिए रोके जाने वाली मिक़दार मीरास के सिलसिले में मज़ाहिब अइम्मा मा दलाइल। हमल के लिए कितनी मिक़दार रोकी जाएगी वित्र, इसमें 4 अक़वाल है। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने 4 कौल जिक्र किया है। लिहाजा सबसे पहला कौल हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का है। हजरत फरमाते हैं हमल के लिए 4 लड़के या 4 लड़कियों का हिस्सा रोका जाएगा। यानी एक मर्तबा हमल को 4 लड़का फर्ज करके मसला बनाया जाएगा दीगर वारिसीन के साथ, और एक मर्तबा हमल को 4 लड़की फर्ज करके मसला बनाया जाएगा दीगर वारिसीन के साथ, और देखा जाएगा किसमें हमल को ज्यादा मिल रहा है। जिसमें हमल को ज्यादा मिल रहा है उसी मसले को हतमी बनाकर हमल को उतना देकर उतना रोक लिया जाए। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने रिवायत किया है। दलील, हजरत की दलील एहतियात पर है कि एहतियातन 4 लड़के या 4 लड़कियों का हिस्सा रोक लिया जाए, क्योंकि आमतन बतने वाहिद से 4 से जायद बच्चे पैदा होते नहीं हैं। लिहाजा एहतियातन 4 रोक लिया जाए ताकि 4 अगर पैदा हो जाए तो कोई दुश्वारी ना हो। दूसरा कौल हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का है। हजरत फरमाते हैं 3 लड़के या 3 लड़कियों का हिस्सा रोका जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, एक मरतबा दीगर वारिसीन के साथ हमल को 3 लड़का फर्ज किया जाएगा, और एक मरतबा दीगर वारिसीन के साथ हमल को 3 लड़की फर्ज किया जाएगा, और देखा जाएगा इसमें से कौन सी सूरत में हमल को ज्यादा मिल रहा है, उसी सूरत को हतमी बनाया जाएगा। हजरत का यह कौल लैस इब्न साद ने रिवायत किया है। हजरत का जो ये कौल है ये न उसूल में है और न मबसूत वगैरह की शुरूहात में मिलता है। लिहाजा ये रिवायत कहीं मिल नहीं रही है, लेकिन मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने जिक्र की है तो हमने आपके सामने जिक्र कर दिया। कौले सालिस, तीसरा कौल हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की दूसरी रिवायत है, जो हजरत हसन इब्न जियाद का कौल है, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल 2 रिवायतों में से ये एक रिवायत है जिसको इमाम हिशाम ने रिवायत किया है कि हमल के लिए 2 लड़के या 2 लड़की का हिस्सा रोका जाएगा। हजरत की दलील है कि बतने वाहिद से 4 बच्चों और 4 बच्चियों का पैदा होना नादिर है, लेकिन 2 बच्चों का पैदा होना ये उससे आम है। लिहाजा आम पर अमल किया जाएगा, नादिर पर अमल नहीं किया जाएगा। चौथा कौल हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की 2 रिवायतों में से एक रिवायत है जिसको इमाम खस्साफ ने रिवायत किया है। वो ये है कि हमल के लिए 1 लड़का फर्ज करके और 1 लड़की फर्ज करके मसला बनाया जाएगा, और जिसमें हमल को ज्यादा मिल रहा है वही रोका जाएगा, और इसी कौल पर फतवा है। हजरत के इस मुफ्ता बिही कौल की दलील यह है कि बतने वाहिद से 1 लड़के का और 1 लड़की का पैदा होना 2 लड़के और 2 लड़की से पैदा होने से ज्यादा आम है, और 2 लड़के और 2 लड़की का पैदा होना 1 लड़के या 1 लड़की के पैदा होने से नादिर है। लिहाजा जब ये ज्यादा आम है तो इसी को बुनियाद बनाया जाएगा। चुनांचे इसी कौल पर फुक़हा ने फतवा दिया है। बहसे राबे, शुरूते तौरीसे हमल, हमल के वारिस होने की शर्तें। याद रखें, हमल के वारिस होने की 2 शर्तें। शर्त अव्वल, हमल बवक्ते मौते मूरिस अपनी मां के पेट में यकीनी तौर पर मौजूद हो,
क्योंकि विरासत एक किस्म की खिलाफत है और खिलाफत के लिए मौजूद होना जरूरी है। शय मादूम में खिलाफत जारी नहीं होती है। और चूंकि हम आपको बता चुके हैं कि चूंकि विरासत की शर्तें 3 हैं, उसमें से एक शर्त है हयातुल वारिस इंद मौतिल मूरिस, मूरिस के मरने के वक्त वारिस का बाहयात होना शर्त है। लिहाजा इस हमल को अगर वारिस होना है तो इसके वारिस होने के लिए जरूरी होगा कि ये अपने मां के पेट में यकीनी तौर पर मौजूद हो। इसलिए कि अगर ये यकीनी तौर पर मौजूद नहीं होगा तो मौते मूरिस के वक्त वारिस का वजूद नहीं होगा, और जब मौते मूरिस के वक्त वारिस का वजूद नहीं होगा तो उसको विरासत नहीं मिलेगी। अब मूरिस के इंतकाल के वक्त हमल मौजूद था या नहीं था, इसकी कुल 2 सूरतें हैं। पहली सूरत या तो हमल मय्यत का होगा, दूसरी सूरत या तो हमल गैर मय्यत का होगा। पहली सूरत यानी हमल मय्यत का है, इसकी सूरत यह है कि एक शख्स का इंतकाल हुआ और उसकी बीवी हामिला है, तो बीवी का हमल इसी मरने वाले शोहर से। इस सिलसिले में हुक्म यह होगा कि यह बच्चा 2 साल से कम की मुद्दत पर अगर पैदा होता है, बशर्ते कि औरत ने इंक़िज़ाए इद्दत का इकरार नहीं किया है, तो यह बच्चा वारिस भी होगा, मूरिस भी होगा। लेकिन अगर यह बच्चा 2 साल से जायद की मुद्दत पर पैदा होता है, 2 साल के गुजरने के बाद पैदा होता है, तो यह बच्चा ना वारिस होगा ना मूरिस होगा। इसलिए कि 2 साल से जायद की मुद्दत पर पैदा होना यह इस बात का यकीनी सबूत है कि मौते मूरिस के वक्त इस बच्चे का वजूद मां के पेट में नहीं था, इसलिए कि अक्सर मुद्दत हमल 2 साल है। अब 2 साल से जायद की मुद्दत पर पैदा हो रहा है तो मालूम यह हुआ कि मौते मूरिस यानी मूरिस के मरने के बाद इस्तक़रार हमल हुआ है, यानी इसका वजूद मौते मूरिस के बाद हुआ है। लेकिन अगर यह बच्चा 2 साल से पहले पैदा होता है और औरत ने इंक़िज़ाए इद्दत का इकरार नहीं किया है, तो इस बात का यकीन है कि मौते मूरिस यानी मूरिस के मरने के वक्त यह बच्चा मां के पेट में मौजूद था, और जब था तो यह वारिस होगा। लेकिन याद रहे, अगर वो 6 महीने से जायद और आम आदात के मुताबिक 9 महीने के अंदर पैदा हुआ या 2 साल के अंदर पैदा हुआ, तो औरत का इंक़िज़ाए इद्दत का इकरार ना होना जरूरी है। अगर औरत ने इंक़िज़ाए इद्दत का इकरार कर लिया फिर उसके बाद ये बच्चा पैदा हुआ तो फिर ये वारिस और मूरिस नहीं होगा। दूसरी सूरत, अगर ये हमल गैर मय्यत का हो, मसलन एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी मां हामिला है या उसकी बहू हामिला है, तो अब इस सिलसिले में हुक्म यह है कि बच्चा अगर 6 महीना या 6 महीने से कम की मुद्दत में पैदा होता है, अकल्ले मुद्दत हमल 6 महीना या 6 महीने से कम पर पैदा होता है, तब तो ये बच्चा वारिस और मूरिस दोनों होगा। और अगर ये 6 महीने के बाद पैदा होता है तो ये वारिस और मूरिस नहीं होगा। यहां एक सवाल हुआ कि अगर हमल मय्यत का था तो आपने वारिस और मूरिस होने के लिए अक्सर मुद्दत हमल को बुनियाद बनाया कि बच्चा 2 साल या 2 साल के अंदर पैदा हो तब तो वारिस और मूरिस दोनों होगा, और 2 साल के बाद पैदा हो तो वारिस और मूरिस नहीं होगा। और अगर हमल गैर मय्यत का है तो आपने बुनियाद अकल्ले मुद्दत हमल 6 महीने को बनाया कि अगर वो 6 महीना या 6 महीने के अंदर पैदा होता है तब तो वारिस और मूरिस दोनों होगा, और 6 महीने के बाद अगर पैदा होता है तो आपने कहा कि वारिस और मूरिस नहीं होगा। ये फर्क क्यों? तो इसका जवाब यह है कि असल में कायदा है कि नई पेश आने वाली चीज को इजाफतुल हादिसी इला अक़रबी औक़ाती, जो चीज नई होती है, जैसे ये हमल एक नया वजूद हो रहा है तो इसको अक़रब औक़ात की तरफ फेरा जाएगा, करीब तरीन वक्त की तरफ फेरा जाएगा। लेकिन अगर कोई जरूरत दाई हो तो करीब तरीन वक्त को छोड़कर, करीब शय को छोड़कर उसको दूर वाले जमाने की तरफ मंसूब कर दिया जाएगा। अब यहां गौर करें कि जहां हमल मय्यत का था तो अगर हम यहां अक़रब औक़ात अक़ल्ले मुद्दत हमल को बुनियाद बनाएं तो 6 महीने के बाद पैदा होने की सूरत में इस बच्चे का नसब मरने वाले से साबित नहीं होगा। लिहाजा यहां जरूरत इस बात की दाई है कि अक्सर मुद्दत हमल को, जो बईद अबअदुल औक़ात है, उसको बुनियाद बनाया जाए ताकि सबूत नसब हो जाए, जो बच्चे के लिए एक जरूरी शय है। बरखिलाफ कि अगर हमल गैर मय्यत का है तो ऑलरेडी वहां एक दूसरे शख्स से जो गैर मय्यत है वहां से नसब साबित है, और जब पहले से वहां नसब साबित है, मरने वाले से नसब के सबूत की कोई जरूरत नहीं है, तो वहां हमने उसको अक़रब औक़ात की तरफ फेरा, और अक़रब औक़ात अक़ल्ले मुद्दत हमल 6 महीना है। दूसरी शर्त, हमल बहालत हयात पैदा हुआ। अगर मां के पेट में हमल मर गया और मुर्दा पैदा हुआ तो वो वारिस और मूरिस नहीं होगा, उसका जिंदा पैदा होना जरूरी है। अब जिंदा पैदा होने की 3 सूरतें हैं। पहली सूरत, या तो बच्चा मुकम्मल जिंदा पैदा हुआ हो, और जिंदा पैदा होने की निशानी है पैदा होने के बाद रो दिया हो, छींक दिया हो, इसी तरीके से हंस दिया हो,
या माँ के पिस्तान से दूध पी लिया हो, ये उसके जिंदा पैदा होने की अलामत है। उसके बाद अगर वो मर भी गया तो वो वारिस और मोरिस जरूर होगा और उसका हिस्सा उसके वारिसीन के माबैन तकसीम किया जाए। दूसरी सूरत, बवक्ते विलादत बच्चे का अक्सर हिस्सा बाहर निकला और उसके बाद वो मर गया, तो वो वारिस और मोरिस दोनों होगा। तीसरी सूरत, बच्चे का अक्सर हिस्सा निकलने से पहले पहले वो मर गया, यानी बच्चे का कमतर हिस्सा बाहर निकला जब तक वो जिंदा था और अक्सर हिस्सा भी मादर रहम में है। अक्सर हिस्से के निकलने से पहले पहले अगर बच्चा मर गया तो वारिस और मोरिस नहीं होगा। कैसे पता चलेगा कि अक्सर हिस्सा निकला था या नहीं निकला था? तो डिलीवरी और पैदा होने की दो सूरतें होती है, या तो बच्चा सर से पैदा होता है या पैर से पैदा होता है। अगर सर पहले निकला है तो पूरा सीना अगर निकल गया तो समझ जाना अक्सर आज़ा बाहर आ गए। तो पूरा सीना अगर बाहर निकल गया और उसके बाद बच्चा मरा है तब वारिस और मोरिस दोनों होगा। और अगर आधा सीना निकला है, सीने का कुछ हिस्सा भी अंदर ही है और उससे पहले वो मर गया तो वारिस और मोरिस नहीं होगा। और अगर बच्चा पैर की तरफ से पैदा हो रहा है तो नाफ का निकलना ये अक्सर बदन के निकलने की दलील होगी। लिहाजा अगर नाफ बाहर आ गया और बच्चा जिंदा था उसके बाद मरा तो वारिस और मोरिस दोनों होगा। और अगर नाफ अभी अंदर ही था और उससे पहले बच्चा मर गया तो वारिस और मोरिस नहीं होगा। अजीज तलबा, ये मबाहिसे अरबा पर जो हमने मुश्तमिल गुफ्तगू की है, इसको हम किताब से अब तर्जमे के साथ हम उसको इंतबाक कर लेते हैं। चुनांचे मुसन्निफ अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, अक्सर मुद्दतिल हमली सिंताने इंदा अबी हनीफा रहिमहुल्लाहु तआला, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अक्सर मुद्दत हमल 2 साल है। व इंद लैस इब्न साद सलासु सिनीना, और लैस इब्न साद मिस्री के नज़दीक 3 साल है। व इंद शाफ़िई रहिमहुल्लाहु तआला 4 सिनीना, और इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 4 साल है। व इंद ज़ुहरी 7 सिनीना, और इमाम ज़ुहरी के नज़दीक 7 साल है। व अक़ल्लुहा 6 अशहुरिन, और कम तर मुद्दत हमल की 6 महीना है। वयूक़फ़ु लिल हमली इंदा अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाहु तआला नसीबु 4 बनीना, और हमल के लिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 4 लड़कों का हिस्सा रोका जाएगा। और 4 बनातिन, या 4 लड़कियों का हिस्सा रोका जाएगा। अय्युहुमा अक्सर, उनमें से जो ज्यादा होगा। वयुअता लिबक़ियतिल वरसति अक़ल्लुल अनसिबा, और बकिया वरसा को कम तर हिस्सा दे दिया जाएगा। व इंद मुहम्मदिन रहिमहुल्लाहु तआला यूक़फ़ु नसीबु सलासति बनीना और सलासी बनातिन अय्युहुमा अक्सर, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 3 लड़के या 3 लड़कियों में से जिसका हिस्सा ज्यादा होगा वो रोका जाएगा। रवाहु लैस इब्न साद, इस रिवायत को लैस इब्न साद ने नकल किया है। वफी रिवायत उखरा, और दूसरी रिवायत नसीबु इब्नैनी के 2 लड़कों का हिस्सा रोका जाएगा। वह कौल हसन, और यही इमाम हसन का कौल है। वह इहदर रिवायतैन अन अबी यूसुफ रहिमहुल्लाहु तआला, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल 2 रिवायतों में से एक रिवायत है। रवाहु अन्हु हिशाम, उसको इमाम अबू यूसुफ से इमाम हिशाम ने नकल किया। वरवल खस्साफ अन अबी यूसुफ रहिमहुल्लाहु तआला अन्नहु यूक़फ़ु नसीबु इब्निन वाहिदिन औ बिन्तिन वाहिदतिन व अलैहिल फतवा, और इमाम अबू यूसुफ से इमाम खस्साफ ने नकल किया कि एक लड़के या एक लड़की का हिस्सा रोका जाएगा और इसी पर फतवा है। वयुख़ज़ुल कफ़ीलु अला क़ौलिही, और उनके कौल पर ज़मान अहद ले लिया जाएगा। फ़इन कानल हमलु मिनल मय्यित, पस अगर हमल मय्यित का है, वजाअत बिल वलद लितमामी अक्सर मुद्दतिल हमल औ अक़ल्ल मिनहा, और वो बच्चा जनती है अक्सर मुद्दत हमल 2 साल पर या उससे कम पर, लम तकुन अक़र्रत बिइन्क़िज़ाइल इद्दा, और औरत ने इंक़िज़ाए इद्दत का इक़रार ना किया हो, यरिसु वयुरसु अन्हु, तो वो वारिस और मोरिस दोनों होगा। वइन जाअत बिल वलद लि अक्सर मुद्दतिल हमल, और अगर वो बच्चे को जने अक्सर मुद्दत हमल से ज़ायद पर, ला यरिसु वला यूरसु, तो वारिस और मोरिस नहीं होगा। व इन कान मिन गैरिही, और अगर हमल गैर मय्यित का हो, जाअत बिल वलद लिसित्तति अशहुरिन औ अक़ल्ल मिनहा यरिसु, अगर वो बच्चे को जने अक़ल्ल मुद्दत हमल 6 महीना या 6 महीने से कम पर, तो वारिस मोरिस दोनों होगा। व इन जाअत बिही अल अक्सर मिन अक़ल्ल मुद्दतिल हमल ला यरिसु, और अगर वो बच्चा जने 2 साल से अक़ल्ल मुद्दत हमल 6 महीने से ज़ायद पर, तो वारिस और मोरिस नहीं होगा। फ़इन खरज अक़ल्लुल वलद सुम्मा मात, बस अगर बच्चे का कम तर हिस्सा निकले फिर वो मर जाए, ला यरिसु, तो वारिस मोरिस नहीं होगा। व इन खरज अक्सर हो, और अगर वो अगर अक्सर बदन निकल जाए, सुम्मा माता, फिर मर जाए, यरिसु, तो वारिस मोरिस दोनों होगा। फ़इन खरजल वलदु मुस्तक़ीमन, बस अगर बच्चा सीधा पैदा हो रहा है, फल मुअतबर सद्रुहु, तो एतबार उसके सीने के निकलने का होगा। यानी इज़ा खरज सद्रु कुल्लुहु यरिसु, यानी अगर बच्चे का पूरा सीना निकल जाए तो वो वारिस मोरिस दोनों होगा। व इन खरज मनकूसन, और अगर उल्टा पैदा हो रहा है, फल मुअतबर सुर्रतुहु, तो एतबार उसके नाफ का होगा। अक्तफ़ी अला हाज़ल क़दर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।